वो टिकटॉक पे या स्नैप पे और इधर उधर अपने आप को वायरल करके बहुत ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। लेकिन हमारे दौर में काफी मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद पॉइंट और मैं हूं आप लोगों की मेजबान इकरार लियाकत। आज मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर नदीम साहब, जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। 100 से ज्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं और अक्सर आपने इनको जो है विलन का रोल करते हुए ड्रामों में देखा है। तो उनसे जानते हैं कि उनका ये जो खूबसूरत सफर है, किस तरह से उन्होंने आगाज किया, कितनी मुश्किलात आई, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मेरा जो ये सफ़र है जी, बेसिकली तो मैं गवर्नमेंट सर्विस में था और ये इत्तफाकिया तौर पे कुछ मेरे दोस्त जो हैं जिनका ताल्लुक शोबिस है, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे घसीटा और ये घसीट इतनी लंबी हो गई कि फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। तो सर क्या ख्याल है, कोई भी इस तरह का सफर शुरू करने के लिए फ्रेंड्स का किरदार बहुत जरूरी होता है? नॉट नेसेसरीली, आपके इंटेंशन होनी चाहिए। मुझे कुछ अल्लाह की तरफ से कुछ मौके इतने अच्छे मिल गए, तो उन मौकों की वजह से मैं आज इस मुकाम पे आ गया। फिर ऑब्वियसली मेरा फिर सिर्फ मैंने एक्टिंग की हद तक महदूद नहीं रखा इन तमाम चीज़ों को। फिर हम प्रोडक्शन में भी आ गए, ड्रामे भी प्रोड्यूस किए, फिल्में भी प्रोड्यूस की। मेन काम कमर्शियल का है, कमर्शियल भी प्रोड्यूस करते हैं। बस फिर हम कम्प्लीटली इसी काम के होकर रह गए। ताहिर साहब, कितना अरसा हो गया है आपको इस फील्ड में आए हुए? तकरीबन 25 साल, 20 से 25 साल। तो वो सरकारी जॉब का क्या हुआ? सरकारी जॉब से रिजाइन कर दिया। जिस वक्त आपने ये सफर शुरू किया था उस वक्त मीडिया के जो वेव्स थे वो कुछ और थे। आजकल सोशल मीडिया का ज्यादा दौर है। तो आजकल के जो लोग, जब आपने सफर शुरू किया था तब की क्या मुश्किलात थी, जो आजकल नए आर्टिस्ट आते हैं उनके लिए क्या मुश्किलात है? देखिए, दो चीजें, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, एक सोशल मीडिया है। हमारे दौर में ऑब्वियसली एक रिस्ट्रिक्शंस थी। एक पीटीवी था, पीटीवी के बाद एसटीएन आ गया, तो इतने ज्यादा नए लोगों को मौके नहीं मिलते थे। लेकिन अब नए लोगों के पास बहुत मौके हैं। 2 दिन में वो टिकटॉक पे या स्नैप पे और इधर उधर अपने आप को वायरल करके बहुत ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। लेकिन हमारे दौर में काफी मुश्किल ही करता है। कोई जो लोग, क्या इस मीडिया में लोग अच्छे नहीं है? बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, ये वेरी करता है। जिसने अच्छा रहना है वो अच्छा रहना है। यहाँ कोई किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी करता है। अगर कोई आदमी आपसे कुछ कहता है, आपके पास जबान है, आप उसको मना कर दें। किसी ने आज तक किसी को रेप तो नहीं किया। शोहर बना हुआ है तो मेरा तो आना जाना हराम हो गया था उसमें। जब मैं किसी के घर, जब वो आ गया जलील, वो आ गया जालिम, तो इस तरह की बातें तो ये आपके किरदार की कामयाबी होती है। थी क्योंकि अब पीटीवी में अंदर आने के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता था। लेकिन उसके फौरन बाद ही सिस्टम चेंज हुआ और एसटीएन आया और एसटीएन के बाद बहुत सारे चैनल आना शुरू हो गए, तो लोगों को बहुत ज्यादा मौके मिलने लगे। लेकिन उस दौर का एक एज ये था कि जब आप पीटीवी पे काम करते थे, पीटीवी पे अगर आपका एक भी ड्रामा चल जाए तो आप तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो जाते थे, लोग आपको पहचानने लगते थे। लेकिन इस मीडियम का साधा मसला ये कि इतने सारे चैनल हैं कि अब हमें ही पता नहीं चलता कि लोग हमारे पास आते हैं, वो हमसे कहते हैं कि जी हमने 15-15, 20-20 ड्रामों में काम किया, लेकिन पहचान में नहीं आती क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। इतने ज्यादा लोग देख नहीं पाते। लेकिन एटलीस्ट ये है कि लोगों के शौक पूरे हो जाते हैं। ताहिर साहब, ये बताइएगा, शोबिस और मीडिया के एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहाँ पर रंग रलियां होती हैं या एक रंगीन माहौल पाया जाता है। आप क्योंकि 25 साल से ज्यादा का अरसा हो गया आपको काम करते हुए, उतनी मेरी उम्र नहीं है जितना माशाल्लाह आपको अरसा हो गया, तो आपने क्या पाया कि जो ये सारी अफवाहें आती हैं शोबिस के हवाले से या मीडिया के हवाले से, इसमें कितनी सच्चाई है? ये वेरी करता है। कोई जो लोग, क्या इस मीडिया में लोग अच्छे नहीं है? बहुत लोग बहुत अच्छे हैं, ये वेरी करता है। जिसने अच्छा रहना है वो अच्छा रहना है। यहाँ कोई किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी करता है। अगर कोई आदमी आपसे कुछ कहता है, आपके पास जबान है, आप उसको मना कर दें। किसी ने आज तक किसी को रेप तो नहीं किया। चंद मेरा एक ड्रामा था, फारूक साहब ने बनाया था बेशरम के नाम से। मुझे बेशरम अपना बेइंतहा पसंद है और कुछ मेरे अर्ली डेज के हैं कुछ ड्रामे, तो मुझे मेरे फखर यहाँ पे। और माहौल हर जगह का ऐसे ही, हर जगह जहाँ जाहिर सी बात है औरत मर्द काम करते हैं तो लोग उसके ये चीज लाइमलाइट में है, इसलिए लोग इसके बारे में ज्यादा बातें करते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई बात है नहीं। सर, जब आप लोग ड्रामों में काम करते थे या जब आपका आगाज था तो उस वक्त के ड्रामे फैमिली ड्रामाज हुआ करते थे। आजकल आपने भी देखा है कि ड्रामों में कुछ इस तरह की वेरिएशंस आई हैं कि फैमिली ड्रामास नहीं है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? वक्त के साथ देखिए हर चीज में तब्दीली आती रहती है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान में अभी जो ड्रामा बन रहा है उसमें कुछ ड्रामे ऐसे हैं जिसको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली जो ड्रामे हैं वो सारे फैमिली के लिए हैं, सारे फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। हमारे पास तो अभी भी बहुत ज्यादा सख्ती है सेंसर की, ऐसा नहीं है कि बात ओपन है।
हाँ, सारी सी बात है। अब आप 21वीं सदी में आ गए तो थोड़ा बहुत आपको दिखाना तो पड़ता है किसी भी बुरी चीज को पिन पॉइंट करने के लिए। कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा ना। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी बुराई पे मुनस्सर है और आप उसको पिन पॉइंट कर रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल नेकी में लपेट के तो नहीं दिखा सकते। कहीं ना कहीं तो आपको लेवरेज और लिबर्टी लेनी पड़ती है ना। सर एक क्वेश्चन है कि कुछ लड़कियां जो ड्रेसिंग की बात करें इंडो ड्रामास में, तो जिसने घरेलू ड्रेसिंग की हुई उसको बड़ा नेक और शरीफ और ताबेदार दिखाया जाता है, खास तौर पर जो बहुओं पर जुल्म सितम, और कुछ जो मॉडर्न होती है उनको बदतमीज और कुछ इस तरह का। तो ये क्यों इस तरह के कैरेक्टर्स इंडियन टच क्यों आ रहा था? माइंडसेट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। अब इतना शऊर आ गया है लोगों को कि जी शलवार कमीज पहनने से कोई नेक नहीं हो जाता या पैंट शर्ट पहनने से कोई बुरा नहीं हो जाता। ये माइंड सेट है लोगों का अपना अपना। आज जी मैं जिस जगह से मेरा ताल्लुक है, मैं ऑब्वियसली सिंधी बलोच हूँ। मैं तो आज भी अपने गांव जाता हूँ तो मुझे पैंट पहने हुए देख के कुत्ते पीछे लग जाते हैं। तो उनके लिए ये चीज है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि आप इसको, या किसी का अपना माइंड सेट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पैंट शर्ट और ये अपने अपने दिमाग की बात है, ऐसा हुआ। अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। सर 100 से ज्यादा ड्रामे कर चुके हैं, मशहूर ड्रामा कौन से हैं और मुस्तकबिल के क्या प्लान है? ड्रामे कंटिन्यूसली चल रहे हैं। अभी मेरी तकरीबन कोई 5 सीरियल्स खत्म हुई हैं, जिसमें अभी पिछले दिनों मेरा छलावा चला, नीली जिंदा है चला, फांस चला, रक्स बिस्मिल चला। अभी मेरा बहुत बड़ा एक सीरियल खत्म हुआ है, बिखरे हैं हम। पर्सनली मुझे जो अपने कुछ ड्रामे पसंद है, उनमें से मेरा एक ड्रामा था फारूक रईद साहब ने बनाया था बेशरम के नाम से। मुझे बेशरम अपना बेइंतहा पसंद है। और कुछ मेरे अर्ली डेज के हैं कुछ ड्रामे। तो मुझे तो खुद इतने नाम भी याद नहीं है कि मैं उन ड्रामों के नाम लूं। और ये अभी जो लेटेस्ट कुछ हैं उसमें, और आने वाले अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग्स चल रही हैं, काफ़ी ड्रामों की रिकॉर्डिंग चल रही है कंटिन्यूसली। अभी फिर शुरू हो जाएंगे। प्रोडक्शन के हवाले से हम यहाँ बैठे हैं इस्लामाबाद में। हमारे एक दोस्त हैं नाम बच्चल करोड़ो साहब, बहुत मशहूर डायरेक्टर हैं। 42 ड्रामे वो अब तक डायरेक्ट कर चुके हैं, तो उनके साथ कुछ चल रहा है, इंशाल्लाह ताला पाइपलाइन में है और वो जल्दी हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। सर आखिरी सवाल, जब आप किसी भी ड्रामे को साइन करते हैं तो सबसे पहले आप स्टोरी देखते हैं या बजट देखते हैं कि इसमें बजट अच्छा मिल रहा है तो मैं काम करूँ? बजट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बात यह है कि हमेशा देखा ये, जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कैरेक्टर की क्या है, कितना अच्छा कैरेक्टर है, कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, कैरेक्टर की वैल्यूज क्या है। अगर तो वो मुझे पसंद आता है और अच्छा लगता है तो मैं कैरेक्टर के पीछे जाता हूँ। बजट पे तो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है बजट का। नेगेटिव कैरेक्टर क्यों ज्यादा करते हैं? मैं नहीं करता, लोग मुझसे करवाते हैं। उनका ख्याल है कि मेरे फेस पे नेगेटिविटी है। और नेगेटिव कैरेक्टर में दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव से ज्यादा मार्जिन होता है। पॉजिटिव तो एक स्ट्रेट कैरेक्टर होता है, नेगेटिव में आपके पास मार्जिन होता है, वो आप ज्यादा वेरिएट कर सकते हैं। मुश्किल कंपैरेटिवली हीरो के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मजा भी आता है करने में। सर ऑडियंस का भी तो कोई रिएक्ट आता होगा ना जब आप फील्ड में निकलते हैं और नेगेटिव कैरेक्टर करने के बाद? वही रिएक्शन तो आपको पता चलवाता है क्या कलाकार है। मैंने एक सीरियल बहुत अच्छे पहले किया था, कसक नाम था उसका। तो उसमें बहुत इंतहा से ज्यादा जालिम शोहर बना हुआ था, तो मेरा तो आना जाना हराम हो गया था उसमें। जब मैं किसी के घर, जब वो आ गया जलील, वो आ गया जालिम, तो इस तरह की बातें। तो ये आपके किरदार की कामयाबी होती है कि अगर लोग आपसे नफरत कर रहे हैं आपकी नेगेटिविटी पे, ये होना चाहिए। सर पर्सनल लाइफ कितनी जो है वो इम्पैक्ट होती है, पर्सनल लाइफ कितनी डिस्टर्ब होती है जब आपके कोई कैरेक्टर जो होता है वो मशहूर हो जाता है? नहीं, कुछ नहीं, पर्सनल लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो चीज़ बाहर की हद तक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी है वो आपकी कामयाबी है कि जिस कैरेक्टर में आप आ रहे हैं लोग आपको उस हिसाब से याद रखते हैं। पर्सनल लाइफ बिल्कुल मेरी, एटलीस्ट मैं ये तमाम लोगों से गुजारिश है, ये जो भी कुछ कह रहा हूँ मैं अपनी ज़ात की हद तक कह रहा हूँ। इसमें बहुत से लोगों का ख्याल कि कुछ और हो सकता है, वो उनकी ज़ात की हद तक हो सकता है, लेकिन मेरी ज़ात की हद तक ये है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ लाइफ होती है, कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप तो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। जब आप लोग आपसे अगर मोहब्बत या नफरत करते हैं आपके किरदारों के हवाले से, यही तो असल चीज़ है, और क्या चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आपने ताहिर नदीम साहब की खूबसूरत बातें सुनी। उन्होंने कहा कि ये खुद पे डिपेंड करता है कि आपने किस माहौल में खुद को किस तरह से एडजस्ट करना है। पढ़े लिखे इंसान की ये निशानी होती है कि वो हर तरह के माहौल के मुताबिक अपने अंदर जो है वो मुताबिकत पैदा कर लेता है, उस माहौल के मुताबिक खुद को जो है वो रंगने की कोशिश करता है।
तो माहौल में एडजस्टमेंट बड़ा जरूरी है। और इसके लिए जो एजुकेशन है वो बड़ी मैटर करती है कि आपकी एजुकेशन क्या है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कम से कम उसको सीख कर आए। सोशल मीडिया से वायरल होने के बाद आप खुद को कहें कि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो इस तरह आर्टिस्ट नहीं बनते। आर्टिस्ट बनने के लिए आपको वो काम सीखना पड़ता है, उस्तादों की मार खानी पड़ती है, फिर ही आप जाके असल में आर्टिस्ट बनते हैं। अपनी मेजबान इकरा को दें इजाजत, अल्लाह ने के बाद।